नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा गांव था, गिरिसर। यह गांव जितना सुंदर था उतनी ही डरावनी थी वहां स्थित ठाकुर हवेली। गांव वाले उस हवेली की ओर देखने से भी डरते थे। कहते हैं वहां ब्रह्म राक्षस का वास था, एक ऐसा राक्षस जो कभी ब्राह्मण विद्वान था लेकिन अपने घमंड और तामसी प्रवृत्तियों के कारण श्रापित होकर राक्षस बन गया। रघुवीर एक युवा इतिहासकार दिल्ली से गांव आया। उसका मकसद था प्राचीन शिलालेखों और लोक कथाओं पर शोध करना। ठाकुर हवेली का नाम सुनते ही उसकी रुचि और बढ़ गई। गांव के बुजुर्ग पंडित शिवदत्त ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली में कदम मत रखना बेटा, वहां सिर्फ मौत नहीं आत्मा का विनाश होता है। पर रघुवीर रुका नहीं। रघुवीर ने हवेली के पास ही एक पुराना मकान किराए पर लिया। उसकी दोस्त आर्या, एक पत्रकार, कुछ दिनों बाद उससे मिलने आई। दोनों ने मिलकर हवेली की दीवारों पर लिखे प्राचीन श्लोकों को नोट किया। उनमें एक वाक्य विशेष बार बार लिखा था, यत्र ब्रह्म राक्षसः तत्र मृत्यु निश्चितम। जहां ब्रह्म राक्षस है वहां मृत्यु निश्चित है। उसी रात तेज आंधी आई। रघुवीर को सपने में एक आधा जला लंबा डरावना आकृति दिखाई दिया जो संस्कृत में कुछ बोल रहा था। मम ज्ञानं चुरितं मम तप अपवित्रम कृतम दंडम प्राप्स्यसि। मेरा ज्ञान चुराया गया, मेरा तप अपवित्र किया गया, तुम दंड के पात्र हो। अगले दिन रघुवीर की आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। भाग 3, रहस्य की परतें। आर्या ने गांव के पुराने ग्रंथों की मदद से खोज की। उसे पता चला कि कोई ब्राह्मण पंडित भैरवनाथ जो तांत्रिक हो गया था, उसे उसके ही शिष्यों ने धोखा दिया और मार डाला। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी मेरे तप का मजाक बनाएगा मैं उसकी आत्मा चूसूंगा। उसी दिन गांव में एक और घटना हुई। गांव का एक लड़का जो हवेली में छिपकर गया था, अर्धमूर्छित हालत में मिला। उसकी जीभ कटी हुई थी और वो सिर्फ एक शब्द बोलता रहा, भैरवनाथ। इंस्पेक्टर चौहान ने जांच शुरू की, पर पुलिस वालों ने हवेली में जाने से मना कर दिया। रघुवीर ने एक रात अकेले ही हवेली में प्रवेश किया। वहां एक तहखाना मिला जिसमें प्राचीन तांत्रिक यंत्र, राख और एक विशाल काले पत्थर का शिवलिंग था। जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, पूरी हवेली हिल उठी और सामने प्रकट हुआ ब्रह्म राक्षस। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, सिर के चारों ओर अग्निमंडल और आंखों से रक्त बह रहा था। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी, ज्ञान अपवित्र हो गया, अब दंड समय है। रघुवीर मूर्छित हो गया। अब पंडित शिवदत्त ने कहा कि एक ही उपाय है, त्रिपथ गामिनी विधि, जिसमें गंगा जल, दुर्वा घास और सप्तश्लोकी स्तोत्र के उच्चारण से आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये कर्म इसी जगह होना था जहां ब्रह्म राक्षस की मृत्यु हुई थी, हवेली के तहखाने में। आर्या, शिवदत्त और इंस्पेक्टर चौहान ने योजना बनाई। जब रात को ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ तो आर्या ने उसे उसके अतीत की याद दिलाई। तुम ब्राह्मण थे, तुम्हारा उद्देश्य ज्ञान था, न कि बदला। पर राक्षस चिल्लाया, ज्ञान से मुझे धोखा मिला, अब सिर्फ विनाश। उसी क्षण पंडित शिवदत्त ने सप्तश्लोकी पाठ आरंभ किया। आर्या ने गंगा जल छिड़का और चौहान ने दुर्वा घास से यंत्र पर प्रहार किया। ब्रह्म राक्षस ने दर्द से चीखते हुए कहा, मुक्त कर दो, मुझे प्रकाश चाहिए। और देखते ही देखते वह आग की ज्वाला में विलीन हो गया। रघुवीर धीरे धीरे ठीक हुआ। हवेली अब वीरान थी, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं था। गांव में शांति लौट आई। पर गांव के बाहर एक पत्थर पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, ज्ञान को अपवित्र मत करो, अन्यथा भैरवनाथ लौटेगा।